बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 3.3 12 क्लास मैथ ये हमने शुरू की हुई है। इसके 5 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें x प्लस बी ओवर एक्स स्क्र प्लस 2b एक्स प्लस सी पावर 1/2, इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखें नीचे जो वैल्यू है पावर के नीचे है हमारे पास एक्स स्क्र प्लस 2b एक्स प्लस सी। पावर के बगैर नीचे जो वैल्यू है वो ये है। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो एक्स स्क्र का डिफरेंशियल होगा 2x और इसका x का डिफरेंशियल 1, साथ आ गया 2b। तो ये इसका डिफरेंशियल बनता है। कांस्टेंट का वैसे डिफरेंशियल 0। तो नीचे जो वैल्यू है उसका डिफरेंशियल ऊपर बनता है 2x प्लस 2b, वो यहाँ पर बनाया जा सकता है। हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 2 से डिवाइड कर लें तो ये फार्मूला बन जाएगा। और फिर हम इसको फार्मूला लगा लेंगे और इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इसको 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2x प्लस 2b पर बाय 2 से डिवाइड किया, अंदर 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। उससे क्या होगा कि नीचे जो वैल्यू है एक्स स्क्र प्लस 2bx प्लस सी पावर 1/2, उसका डिफरेंशियल बन गया है। पावर के नीचे जो वैल्यू है ये वाली, इसका ये डिफरेंशियल बन गया है ऊपर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 2x प्लस 2b। नीचे वाली वैल्यू को उठा के ऊपर ले जाएं, इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्र प्लस 2bx प्लस सी होल पावर -1/2। ये पॉजिटिव 1/2 था, ऊपर जाके -1/2 हो गया। अब एक फार्मूला हमने पढ़ा था कि अगर x पावर n हो dx, तो उसका इंटीग्रल करना हो तो ये हो जाता है। अगर पावर के नीचे जो वैल्यू उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद हो, जैसे इसके पावर के नीचे x है उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है, तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा। इसकी पावर में एक इजाफा किया और उसी के साथ डिवाइड किया, ये इसका इंटीग्रल बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी ऐसे ही है। नीचे जो वैल्यू है, पावर के नीचे जो वैल्यू है उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है। एक्स स्क्र का 2x मौजूद है, 2bx का 2b मौजूद है। तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा, इसकी पावर में इजाफा कर लेंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो इसका इंटीग्रल आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस 2bx प्लस सी होल पावर -1/2। इसमें एक इजाफा किया इसकी पावर में और पावर के साथ डिवाइड कर दिया, तो ये इसका इंटीग्रल बन जाएगा इस फार्मूले के मुताबिक। प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जब इंटीग्रेशन मुकम्मल हो जाए तो आखिर में एक इंटीग्रेशन का कांस्टेंट लगाते हैं। ये बनेगा हमारे पास 1/2 इंटू एक्स स्क्र प्लस 2bx प्लस सी, इसका एलसीएम लिया 2 - 1 1/2 और नीचे भी आपके पास ये बनता है 1/2 एलसीएम लेने से। ये बन गया 1/2। इसको उल्टा लें, 2 और 1 हो गया तो ऊपर रह गया आपके पास ये वाली वैल्यू और इसको अंडर रूट में लिखा जा सकता है क्योंकि इसकी पावर जो है वो 1/2 है। एक्स स्क्र प्लस 2bx प्लस सी और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी एक अंदर यूज़ हो गया, इसका कोई और नाम रख लें, कांस्टेंट को कोई भी नाम दे लें, C1 इसको कह लें, इसको C1 रख लें। 2 से 2 कट गया तो ये आपका इंटीग्रल आ गया इस क्वेश्चन का। एक्स स्क्र प्लस 2bx प्लस सी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये बन गया। तो इसका डेरिवेटिव हमने साथ बना लिया, साथ डेरिवेटिव बनाया तो उसकी पावर में हमने एक इजाफा कर लिया और उसी से डिवाइड कर दिया और यही इसका इंटीग्रल बन गया उस फार्मूले के मुताबिक। अगर आप इसमें सब्स्टिट्यूशन करना चाहें, इसको एक्स स्क्र प्लस 2bx प्लस सी को टी पुट करें तो फिर भी ये सॉल्व हो सकता है, लेकिन ये ज़्यादा आसान है, आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आप इसको करना चाहें सब्स्टिट्यूशन करके, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव ऊपर नज़र आ रहा है, आप टेंजेंट एक्स को टी पुट कर लें तो ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैं इसको उसी तरह से करने लगा हूँ जैसे हमने ये ऊपर वाला क्वेश्चन किया है। इसको उठा के ऊपर ले जाएं, ये बनेगा आपके पास टेंजेंट एक्स पावर -1/2। ये अंडर रूट टेंजेंट एक्स है, उठा के ऊपर ले जाएंगे, पॉजिटिव 1/2 था तो ऊपर जाके -1/2 हो गया। तो इसमें भी ऐसे ही हुआ है कि पावर के नीचे जो वैल्यू है वो है टेंजेंट एक्स और पावर के नीचे जो वैल्यू टेंजेंट एक्स है उसका डेरिवेटिव बनता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। ये पिछले चैप्टर में हमने पढ़े हुए हैं फार्मूले, वो तो साथ मौजूद है। पावर के नीचे जो वैल्यू है उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है, जैसे इसमें ऐसे हुआ था, पावर के नीचे जो वैल्यू थी उसका डेरिवेटिव साथ आ गया था तो हमने उसका इंटीग्रल कर लिया था, उसकी पावर में एक इजाफा किया था और उसी से डिवाइड कर दिया था। यहाँ पर भी फिर ऐसे ही हो सकता है, पावर के नीचे जो वैल्यू है उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है, ये सारा इसका डेरिवेटिव है टेंजेंट एक्स का, तो फिर इसका इंटीग्रल हो जाएगा टेंजेंट एक्स की पावर में एक इजाफा करेंगे, एक उसमें ऐड किया, इसी के साथ उसको डिवाइड कर दिया, पावर के साथ डिवाइड कर दिया ऊपर वाले फार्मूले की तरह। तो ये बन गया हमारे पास टेंजेंट एक्स पावर 1/2, इसका एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 1/2, नीचे भी एलसीएम लेने से ये 1/2 बन गया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
ये 1/2 है, इसको 2/1 लिखा जा सकता है, उल्टा के लिख लें इसको, और ये वाली वैल्यू जो है इसको अंडर रूट में लिख सकते हो। तो ये आपका इसका इंटीग्रल आ गया। तो इसकी भी पावर में हमने इजाफा किया, उसका डेरिवेटिव 7 बन गया था, उसी के साथ हमने डिवाइड करके इसको इंटीग्रेट कर लिया। इसके बाद इसका बड़ा एक अहम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। उसके 2 पार्ट हैं, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में आने वाले हैं। तो इसको देखें, इसमें वो कह रहा है कि साबित करें कि इसका इंटीग्रल ऑफ 1/x² - a² अंडर रूट, इसका इंटीग्रल करें तो ये आंसर आता है log of x + x² - a² प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ले लें, इंटीग्रल आ गया 1/x² - a² अंडर रूट 1/x² - a² अंडर रूट इंटू dx। तो देखें सब्स्टिट्यूशन हमने पढ़ी थी पिछले लेक्चर में, उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास इस टाइप का फंक्शन हो x² - a² हो, वेरिएबल का स्क्वायर हो और कांस्टेंट का स्क्वायर हो, तो हम उसमें अगर पुट कर दिया करें x की जगह पर कांस्टेंट और साथ सीकंट थीटा, जो भी यहाँ पर कांस्टेंट होगा, यहाँ पर कांस्टेंट a है, a लगाएंगे, a² है ना तो उसका a लगाएंगे, और साथ सीकंट थीटा, तो हमारा ये क्वेश्चन इंटीग्रेट हो जाएगा। ये सब्स्टिट्यूशन है, हमने इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, x की जगह पर a सीकंट थीटा रखेंगे तो ये सारे का सारा सॉल्व होना, इंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगा। तो हमारे पास अगर हो वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, तो हमारी सब्स्टिट्यूशन जो बनती है वो ये बनती है x = a सीकंट थीटा। तो हम रखेंगे इसमें, यहाँ पर कांस्टेंट की जगह पर a है तो हम a ही रखेंगे, ये बन जाएगा पुट x = a सीकंट थीटा। तो हम x की जगह पर पुट कर देंगे a सीकंट थीटा। ये सारे का सारा क्वेश्चन हमारा चला जाएगा थीटा की शक्ल में। अभी ये x की शक्ल में था, अब थीटा में चला जाएगा। अगर ये थीटा में चलेगी ये वैल्यू, तो हमें dx भी थीटा की शक्ल में चाहिए। तो देखें x = a सीकंट थीटा है, इसको हम डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये बन जाता है dx/d थीटा। इधर डिफ्रेंशिएट कर लिया x को विद रिस्पेक्ट टू थीटा, उधर आ जाएगा आपके पास a कांस्टेंट है, इसी तरह से आ जाएगा, और सीकंट थीटा का डिफरेंशियल होता है सीकंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा। साथ थीटा का डिफरेंशियल, एंगल का डिफरेंशियल आना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो वो 1 है, वो लगाने की जरूरत कोई नहीं। तो इस डी थीटा को उधर ले जाएं, ये बन जाएगा आपके पास a सीकंट थीटा टेंजेंट थीटा इंटू डी थीटा। तो ये सारे का सारा ये आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका डिफरेंशियल करें तो ये बन जाएगा dx, इसको डायरेक्ट लिख लें, dx a सीकंट थीटा का आ गया सीकंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा इंटू डी थीटा। तो ये सारे का सारा इसमें पुट कर लें, ये हमारे पास बन जाएगा 1/x² - a², x² की जगह पर ये आ जाएगा इसका स्क्वायर a² सीकंट स्क्वायर थीटा, ये हो गया x² - a² की जगह पर a² आ गया। x की जगह पर हमने इसको पुट किया, स्क्वायर लगाना था उसका तो स्क्वायर आ गया, a² की जगह पर a², dx की जगह पर ये पुट कर दें a सीकंट थीटा टेंजेंट थीटा इंटू डी थीटा। तो अब देखें ये सारे का सारा क्वेश्चन हमारा जो कि x में था अब थीटा की शक्ल में चला गया है। तो नीचे देखें, इसमें हम कॉमन ले सकते हैं, ये आ जाएगा a² कॉमन आया तो अंदर आ गया हमारे पास सीकंट स्क्वायर थीटा -1 और उसका अंडर रूट, ये वाला इसी तरह से चला साथ साथ a सीकंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा डी थीटा, ये बना। अब ये बन गया हमारे पास, ये तो फार्मूला है सीकंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, सीकंट स्क्वायर थीटा -1, ये इक्वल होता है टेंजेंट स्क्वायर थीटा के, फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा हुआ है। तो हम इसको लिख सकते हैं a², इसको सीकंट स्क्वायर थीटा -1 को लिख सकते हैं टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये ऐसे आ जाएगा। ये वाला इसी तरह से आ गया a सीकंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा डी थीटा। तो ये बना हमारे पास, इसको अंडर रूट से निकाल लें, ये बनेगा हमारे पास a² अंडर रूट से निकलेगा तो a आ गया, टेंजेंट स्क्वायर थीटा को अंडर रूट से निकाला तो ये बन जाएगा हमारे पास टेंजेंट थीटा, ये चीज़ आ गई। ये इसी तरह से आया साथ a सीकंट थीटा टेंजेंट थीटा इंटू डी थीटा, a से a कट गया, टेंजेंट थीटा से टेंजेंट थीटा कट गया, बाकी सिर्फ हमारे पास यहाँ पर सीकंट थीटा बचा है। अब इंटीग्रल रह गया है सिर्फ सीकंट थीटा का, सीकंट थीटा इंटू डी थीटा का इंटीग्रल। अब सीकंट थीटा का जो इंटीग्रल होता है उसका फार्मूला लगा दें इसको, सीकंट थीटा का जो इंटीग्रल है फार्मूले के मुताबिक वो होता है log ऑफ सीकंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, ये इसका इंटीग्रल है, इसको ये फार्मूला लगा दें। तो इसका इंटीग्रल आ जाएगा log ऑफ सीकंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, फार्मूले के मुताबिक इसका इंटीग्रल जो है वो ये होता है, और साथ लगाएंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1 C2 कोई भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसको अभी नहीं लिख रहा, आखिर पे इसको लिखेंगे क्योंकि उसने जो हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दिया हुआ है वो C है, तो बाद में इसको लिखते हैं कि हम कैसे इसको C बना सकते हैं। फिलहाल मैं इसको छोड़ रहा हूँ, अभी देखते हैं इसे। अब देखें ये इंटीग्रेट हो चुका है, ये हमारा आंसर थीटा में आया है, लेकिन हमने इसको x में वापस कन्वर्ट करना है, हमारा क्वेश्चन x में था तो हमने x में वापस जाना है।
तो हम इसको यूज़ करेंगे, इसको नंबर 1 कह लें, और हम इसको वापस x में इसका आंसर ले जाएंगे। देखें सीकन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाली जाए तो a उधर जाके बटे में चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, सीकन थीटा हो जाएगा x/a, वो हम यहाँ पर इसकी जगह पर लगा सकते हैं। बाकी मसला इसका बचा टेंजेंट थीटा का, इसको भी ले जाएं, टेंजेंट थीटा को भी सीकन की शक्ल में लिख लें ताकि इसको भी यही इनसे हम सब्स्टिट्यूशन कर सकें। तो हमें पता है सीकन स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। इसको टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालें, इसको उठा के उधर ले गए, ये उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा, इसको उधर ले गए और इसको उठा के इस साइड पे ले आए तो सीकंड स्क्वायर थीटा -1, सीकंड स्क्वायर थीटा -1 टेंजेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। हमें सिर्फ टेंजेंट थीटा की वैल्यू चाहिए, तो टेंजेंट थीटा को इधर दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, ये वाला स्क्वायर इसका खत्म हो जाएगा अंडर रूट लेने से, और उधर इसके ऊपर आ जाएगा सीकंड स्क्वायर थीटा -1। तो इसको सारे को कन्वर्ट कर लें, इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ सीकंड थीटा, हम सारे को ले गए सीकंड में ताकि सीकंड की वैल्यू चूँकि हमारे पास मौजूद है इसलिए हम इसको वो वैल्यू बाद में लगा देंगे। सीकंड स्क्वायर थीटा -1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये बाद में लगा लेते हैं। अब देखें फ्रॉम 1, यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें सीकंड थीटा की तो a उधर चला जाएगा, बाकी रह जाएगा सीकंड थीटा, इसमें पुट कर दें, पुट सीकंड थीटा इज इक्वल टू x/a फ्रॉम 1, तो आपका दोबारा ये आंसर जो है ये x में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने जो आंसर निकालना है वो सारा का सारा हमारा x में था, थीटा में नहीं है, तो इसको दोबारा वापस ले जाएं उसी में x में। तो इसमें पुट कर दें इसको सारे को, ये बनेगा आपका log ऑफ सीकंड थीटा की जगह पर ये x/a लगाएंगे, इसकी जगह पर लगाएंगे सीकंड थीटा का स्क्वायर, यानी ये स्क्वायर बन जाएगा x²/a², सीकंड थीटा का स्क्वायर, इसको दोनों तरफ स्क्वायर किया तो ये आ जाएगा -1, इसी तरह से आ गया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बाद में लगाएंगे, ये आ गया log ऑफ, इसमें से एलसीएम ले लें, x प्लस अंडर रूट x² -a²/a², ये एलसीएम ले लिया तो a बाहर चला जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं, इसके नीचे भी a है, x/a है, ये बना आपका log ऑफ x/a प्लस ये वाला x² -a², और इसको अंडर रूट से निकाला जा सकता है तो ये आ जाएगा, ये इसी से मिलती जुलती चीज़ आ गई। अब देखें जो हमने साबित करना है उसके नीचे फ्रैक्शन में a कोई नहीं है, हमने इस a को यहाँ से रिमूव करना है, ये जो a आ गया यहाँ पर, दोनों में से एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा x² -a² अंडर रूट डिवाइडेड बाई a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब log की एक प्रॉपर्टी है, हमने मैट्रिक में पढ़ी थी कि अगर log वाली दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हूँ, एक ऊपर हो और एक नीचे, जब हम अलग अलग log लगाते हैं तो उनमें के दरमियान माइनस आ जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम इसको अलग अलग log लगाएं तो ये आ जाएगा log ऑफ x प्लस x² -a², ऊपर वाली का log फिर माइनस नीचे वाली का log इसके मुताबिक, यानी ये बना log ऑफ a। अब हुआ ये है कि ये चीज़ तो आ गया हमारे पास, लेकिन अभी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने ले के आना है। देखें ये हमारे पास log ऑफ a है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा लें, इसको जो मर्जी लगा लें, C1 C2 लगा लें, कोई log वाली वैल्यू लगा लें, log ऑफ b लिख लें, जो मर्जी कांस्टेंट आप इसको लगा सकते हैं। तो कोई ऐसा लगा लें जो वहाँ पर एडजस्ट हो जाए, log ऑफ b लिख लें, log ऑफ c लिख लें, C1 लिख लें, सिर्फ जो मर्जी करता है लिख लें। तो मैंने इसको लिख लिया log ऑफ b, कांस्टेंट को लिख लिया log ऑफ b, दरअसल उसका हम यहाँ पर अब इस्तेमाल कर लेंगे। तो कांस्टेंट मैंने लिखा है log ऑफ b। अब देखें इन दोनों को हम फिर यही फार्मूला लगा सकते हैं, ये दोनों माइनस हो रही हैं आपस में, तो हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ x प्लस अंडर रूट x² -a², और इन दोनों को इकट्ठा कर लें, एक ही log लगा लें, पॉजिटिव वाली वैल्यू को ऊपर और इसको नीचे लिख लें इस फार्मूले के मुताबिक। पहले हमने उधर से ये लिखा था, अब हमने इधर से वो लिख लिया। तो ये तो सारे का सारा कांस्टेंट है, b भी एक कांस्टेंट है, a भी एक कांस्टेंट है, b को a से डिवाइड करेंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे, कांस्टेंट रकम का जब log लेंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी, तो इसकी जगह पर हम एक ही कोई कांस्टेंट अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, x² -a²। तो हम कहते हैं कि इन सब को सॉल्व करने से एक कांस्टेंट आ जाता है जो कि c है। तो ये हमने सारे का सारा इसको साबित कर दिया। इसके बाद हम करेंगे इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका 8 का बी पार्ट। इसमें देखें a² -x² है, और ये भी हमने सब्स्टिट्यूशन पढ़ी थी कि अगर आपके पास a² -x² हो, कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर हो, तो फिर सब्स्टिट्यूशन करते हैं, पुट x = a, यानी ये वाला कांस्टेंट जो यहाँ पर होता है वो, और साथ साइन थीटा, तो इससे फिर हमारा क्वेश्चन इंटीग्रेट हो जाएगा। तो यही हम यहाँ पर इस्तेमाल करने लगे हैं, पुट x = a साइन थीटा। जिधर इसमें लेफ्ट साइड को सॉल्व कर रहे हैं हम, लेफ्ट साइड हमारे पास ये है a² -x² अंडर रूट इंटू dx।
तो इसमें हम पुट करने लगे हैं एक्स की जगह पर ये। अगर एक्स की जगह पर ये पुट करेंगे तो इसका डिफरेंशियल ले लें, एक्स का आ जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा, तो वो डी एक्स लिख लें, उसको डी थीटा जो नीचे आ रहा है ना उसको उधर मल्टीप्लाई कर देंगे। ए कांस्टेंट इसी तरह से आ गया, साइन थीटा का डिफरेंशियल होगा कास थीटा, ये कास थीटा आ गया, और जो डी एक्स बाई डी थीटा इधर आ रहा था वो डी थीटा हमने उधर मल्टीप्लाई कर दिया। थीटा वाली सारी एक साइड पर इकट्ठी कर ली और बाकी दूसरी साइड पर इकट्ठी कर ली। ये सारा कुछ इसमें लगा दें। ये बना हमारे पास ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र की जगह पर ये आ जाएगा ए स्क्र साइन स्क्र थीटा, ए स्क्र साइन स्क्र थीटा। एक्स का स्क्र लगाना है तो स्क्र करके हमने ये लगा दिया। आगे लगाना डी एक्स की जगह पर ये सारे का सारा हमने निकाला हुआ है ए कास थीटा इंटू डी थीटा, ये बन गया ये। अब इसमें से ए स्क्र कॉमन लेंगे तो वो बन जाएगा इस तरह से, ए स्क्र कॉमन आएगा तो बाकी रह जाएगा 1 माइनस साइन स्क्र थीटा अंडर रूट, और इसको लिखा जा सकता है ए स्क्र, और ये सारा जो है ये कास स्क्र थीटा के इक्वल होता है, अंडर रूट भी है ऊपर। जब इसको अंडर रूट से निकालेंगे तो ये ए कास थीटा बन जाएगा सारा, यानी ये सारा जो है ये हमारे पास बन गया ए कास ऑफ थीटा, और ये वाला ए कास थीटा भी है हमारे पास, ये 2 दफ़ा हो गया ए कास थीटा। मल्टीप्लाई करें ए को ए के साथ, कांस्टेंट है बाहर निकाल लें, कास थीटा और कास थीटा का आ गया कास स्क्र थीटा इंटू डी थीटा, ये बना। अब डायरेक्ट हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं कि कास स्क्र थीटा का हम इंटीग्रल निकाल सकें, तो कास स्क्र थीटा को कोई और फार्मूला लगा लें जिससे इसको इंटीग्रेट किया जा सके। तो पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कास स्क्र थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कास ऑफ 2 थीटा ओवर 2, ये वाला इसको फार्मूला लगा दें, उससे ये इंटीग्रेट हो जाएगा। ए स्क्र इसी तरह से आ गया और इसको फार्मूला लगा दिया हमने 1 प्लस कास ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी थीटा, ये वाला 2 ले जाएं बाहर, ये बन जाएगा हमारे पास ए स्क्र ओवर 2, अंदर रह जाएगा हमारे पास 1 प्लस कास ऑफ 2 थीटा इंटू डी थीटा, ये कांस्टेंट वैल्यू थी इसको बाहर निकाल दिया। इसको लिखा जा सकता है ए स्क्र ओवर 2, अलग इंटीग्रल कर लें, 1 का इंटीग्रल, ये ब्रैकेट लगा लिया क्योंकि ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों के साथ। बाकी रह गया ये, इसका इंटीग्रल कास ऑफ 2 थीटा का इंटीग्रल आ जाएगा साथ, ये हमने दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर लिया। ये हो जाएगा ए स्क्र ओवर 2, 1 का इंटीग्रल थीटा होता है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं, और साइन के इंटीग्रल का भी हमें पता है, हमने पीछे पढ़ा हुआ है, ये होता है साइन 2 थीटा, डेरिवेटिव इसका माइनस साइन होता है लेकिन इंटीग्रल इसका सिर्फ साइन होता है, और नीचे एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे, एंगल 2 थीटा है उसका डेरिवेटिव बनता है 2, तो वो लगा दिया, साथ एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन मुकम्मल हो गया, साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। अब ये आ गया ए स्क्र ओवर 2 इंटू थीटा, और साइन 2 थीटा का भी हमें पता है, फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, ये होता है 2 साइन थीटा कास थीटा डिवाइडेड बाई 2 के प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इस 2 से ये 2 कट गया। अब इसी तरह से इसको नंबर 1 कह लें और यहीं से वैल्यूज़ निकालें। साइन थीटा की वैल्यू निकाली जा सकती है एक्स ओवर ए, वो हम यहाँ पर लगा सकते हैं, थीटा भी यहाँ से निकाला के लगाया जा सकता है। ये बना हमारे पास ए स्क्र ओवर 2 इंटू थीटा ये वाला, और साइन थीटा बचा है, इसको भी साइन थीटा में कन्वर्ट कर लें, इसको साइन थीटा में लिखेंगे इस फार्मूले के मुताबिक, साइन स्क्र थीटा प्लस कास स्क्र थीटा 1 के इक्वल होता है। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालें इसकी, तो साइन स्क्र थीटा उधर चला जाएगा और साथ उसका अंडर रूट आ गया। ऐसा करने से क्या हुआ कि ये सारे का सारा साइन में चला गया और साइन की हम वैल्यू पुट कर लेंगे फ्रॉम 1। अब जो 1 है हमारे पास वो ये थी, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा था, वो जो ऊपर हमने इस्तेमाल किया हुआ है ये वाला, यहाँ से वैल्यूज निकाल लें, थीटा की वैल्यू चाहिए वो निकाल लें, तो थीटा आपका क्या बनेगा, इसको ए को उधर ले जाएं, एक्स ओवर ए, बाकी आपके पास इधर आ गया साइन थीटा, इसको लिख सकते हो साइन को उठा के उधर ले जाओ, तो थीटा आपका आ गया साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, तो हम थीटा की जगह पर इसको लगा देंगे। तो इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर साइन थीटा की जगह पर भी यहाँ से वैल्यू ये वाली लगा देंगे, ये सारी वैल्यूज उसमें पुट करें, ये आ जाएगा ए स्क्र ओवर 2 इंटू थीटा की जगह पर ये आ गया साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। तो देखें ये हमारे पास वही चीज़ आनी शुरू हो गया जो वो मांग रहा था। आगे आ गया प्लस साइन थीटा की जगह पर ये लगाएंगे एक्स ओवर ए, और साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्र थीटा, 1 माइनस साइन थीटा का स्क्र यानी इसका स्क्र, एक्स स्क्र ओवर ए स्क्र बनता है, वो भी लगा दिया साथ। तो तमाम वैल्यूज़ हमने लगा दी, साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ रहा है इसी तरह से। अब ये आ गया ए स्क्र को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, ये हो जाएगा ए स्क्र ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए स्क्र ओवर 2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, ए स्क्र ओवर 2 एक्स ओवर ए, यहाँ से एलसीएम लिया, ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र आ गया, ये एलसीएम लेने से और नीचे जो ए स्क्र आना है उसको हमने बाहर निकाल दिया अंडर रूट से, तो ए स्क्र से ए स्क्र कट गया ये वाला, बाकी हमारे पास सारे का सारा वही आ गया जो वो मांग रहा था। ये बना हमारे पास एक्स ए स्क्र ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए
प्लस एक्स ओवर 2 इंटू ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र प्लस सी। इसको एक नज़र देख लें और इसको सॉल्व कर लें।